हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से मुझे वीडियोस डालने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बट हम फिर से अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एंड रिसेंटली, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी रिसेंटली हमने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए। तो बहुत बहुत थैंक यू मैं कहना चाहूँगी मेरी पूरी ऑडियंस का, सारे स्टूडेंट्स का, और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सपोर्ट किया है एंड लव दिया है। उसके लिए थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने बोला कि एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, MA इंग्लिश MEG सेकेंड ईयर सिलेबस। आज हम सेकेंड ईयर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इसमें आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, MEG 5 से लेकर MEG 16 तक है। तो MEG 5 इसमें हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में MEG 1 2 3 4 चारों ही कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे, किसी में कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड ईयर की, तो इसमें MEG 5 सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। उसके अलावा MEG 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें से आपको कोई 3 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है एंड 6 to 16 के बीच में आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। तो ओवरऑल आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे इस सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी। तो इसमें से मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आगे मैम आप वीडियोस डालिए एंड सिलेबस को बताइए, सिलेबस डिस्कस कीजिए। तो उन्हें मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि आपके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, सबके सेम इंटरेस्ट नहीं होते, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा ईजी लग रहा है, आप ज़्यादा ईजीली उसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 4 सब्जेक्ट्स जो चूज किए हैं, आज उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला MEG 5 जो कि आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। सेकंड है MEG 7 MEG 8 एंड MEG 11, ये 3 सब्जेक्ट्स एंड MEG 5, ये जो 4 सब्जेक्ट्स मैंने मार्क किए हैं, ये सब्जेक्ट्स मैंने चूज किए एंड आज की वीडियो में हम इन्हें ब्रीफली डिस्कस करेंगे। गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। गाइस, स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट नंबर 1, दैट इज MEG 5। एंड MEG 5 जो आपका सब्जेक्ट है, इसका नाम है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। कुछ हद तक ये MEG 4 जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, उसी की तरह है, उसी की तरह थ्योरेटिकल है। इसमें कोई स्टोरीज या नॉवेल्स नहीं होंगी। MEG 4 से आप इसे थोड़ा सा कंपेयर करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ब्लॉक 1 की, दैट इज एन इंट्रोडक्शन। इसमें यूनिट 1 है आपका लिटरेचर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। यूनिट 2 है ओवरवाइज ऑफ वेस्टर्न क्रिटिकल थॉट। यूनिट 3 है 20th सेंचुरी डेवलपमेंट्स। यूनिट 4 है द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म। यूनिट 5 है आपका इंडियन एस्थेटिक्स एंड यूनिट 6 है रेजिस्टेंस टू थ्योरी, हाउ टू रीड अ रीडर। इसमें आपके फर्स्ट ब्लॉक में ओवरऑल 6 यूनिट्स हैं, बट इसमें से आपको जो है सिर्फ एक ही यूनिट पर फोकस करना है, दैट इज इंडियन एस्थेटिक्स। इस वाले ब्लॉक में से आपके पास सिर्फ यूनिट 5 से ही क्वेश्चंस आते हैं एंड इंडियन एस्थेटिक्स में आपको अलग अलग थ्योरीज के बारे में बताया गया है, जैसे कि ध्वनि थ्योरी, रासा थ्योरी। वो जो भी होगा हम स्टेप बाय स्टेप अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इस ब्लॉक में आपको सिर्फ यूनिट 5 पर ही फोकस करना है। ये था इसका फर्स्ट ब्लॉक। अब सेकेंड ब्लॉक स्टार्ट। ब्लॉक 2 है, इसमें क्लासिकल क्रिटिसिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम यूनिट वाइज डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 है इसका फीचर्स ऑफ क्लासिकल क्रिटिसिज्म। सेकेंड यूनिट है प्लेटो ऑन इमिटेशन एंड आर्ट। थर्ड है एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन।
Fourth is Aristotle's Theory of Tragedy Part 1. Unit 5 is Aristotle's Theory of Tragedy Part 2. And Unit 6 is Criticism as Dialogue. अब इसमें से हम ये देखते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन सी हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं आते हैं. इसमें आपका जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स है वो है यूनिट 2, दैट इज प्लाटो ऑन इमिटेशन एंड आर्ट. यूनिट 3 एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन. Unit 4 Aristotle's Theory of Tragedy Parts first. And Unit 6 Criticism as Dialogue. यानी कि 4 हमारे इसमें इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं. Unit 2 प्लाटो वाली. Unit 3 Aristotle on Imitation. Unit 4 Aristotle's Tragedy Theory. And लास्ट वाली यूनिट है दैट इज Criticism as Dialogue. यानी इस वाली यूनिट में, इस वाले ब्लॉक में हमें इन यूनिट्स पर फोकस करना होगा जो कि इम्पॉर्टेंट है. अब आता है इसमें ब्लॉक 3. ब्लॉक 3 है हमारा रोमांटिक क्रिटिसिज्म. ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. यूनिट 1 है इसका रोमांटिसिज्म. यूनिट 2 है वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स. यूनिट 3 कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया. यूनिट 4 है पीबी शेली अ डिफेंस ऑफ पोइट्री. इसमें टोटल 4 ही यूनिट्स हैं एंड जिसमें से आपके इम्पॉर्टेंट है यूनिट 2 यानी वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड्स. यूनिट 3 कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया. एंड यूनिट 4 है पीबी शेली का डिफेंस ऑफ पोइट्री. इसमें से ये जो हमारे लास्ट के 3 यूनिट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन. और नेक्स्ट हमारा ब्लॉक आता है ब्लॉक 4 दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म. ये भी इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं. अब इसमें हमारा फर्स्ट यूनिट है आई ए रिचर्ड्स. यूनिट 2 है टी एस इलॉयड. यूनिट 3 एफ आर लेविस. यूनिट 4 है जॉन क्रॉन रैमसम एंड क्लीनिथ ब्रुक्स. यूनिट 5 है डब्ल्यू के विमसेट एंड यूनिट 6 इज कंक्लूजन. इसमें से जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हमें कवर करने हैं वो है यूनिट 1 दैट इज आई ए रिचर्ड्स. यूनिट 2 टी एस इलियट एंड यूनिट 4 दैट इज जॉनसन क्रॉ रैमसम एंड क्लीनिथ ब्रुक्स. इसमें से ये 3 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं. इसमें हम इन्हीं तीनों पे फोकस. नेक्स्ट इसमें आता है ब्लॉक 5 दैट इज मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर. यूनिट 1 है मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर. यूनिट 2 इज सोसाइटी एंड हिस्ट्री मार्क्सिस्ट व्यू. यूनिट 3 है रिप्रेजेंटिंग एंड क्रिटिकिंग सोसाइटी सुपर स्ट्रक्चर्स. यूनिट 4 इज कमिटमेंट इन लिटरेचर. Unit 5 is autonomy in literature and Unit 6 is literature and ideology. इसमें से जो हमारे important units हैं वो हैं Unit 2 that is society and history Marxist view. Unit 3 superstructures and Unit 6 literature and ideology. Next block 6 आता है feminist theories. इसमें Unit 1 है features of feminist criticism. Unit 2 है Mary Wollstonecraft, A Vindication of Rights of Women. Unit 3 is Virginia Woolf's A Room of One's Own. Unit 4 is Simon de Beauvoir, The Sick and Six. Unit 5, Fleming Sholter, Feminist Criticism in the Wilderness. And Unit 6 है Feminist Concerns in India Today. इसमें से जो हमारे important units हैं वो है Unit 2, Unit 3, Virginia Woolf, Unit 4 Simon de Beauvoir and Unit 5. इसमें से ये 4 जो है ये इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं. नेक्स्ट ब्लॉक आता है ब्लॉक 7 डीकंस्ट्रक्शन. ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है. इसका यूनिट 1 है रूट्स न्यू क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म. ब्लॉक यूनिट 2 बिगिनिंग डीकंस्ट्रक्शन. यूनिट 3 इज इम्प्लीकेशंस. यूनिट 4 डीकंस्ट्रक्शन पोएट्री. यूनिट 5 डीकंस्ट्रक्शन ड्रामा. यूनिट 6 इज रीएक्सेसिंग डीकंस्ट्रक्शन. इसमें से जो हमारे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 एंड 5. अब इस सब्जेक्ट का हमारा लास्ट ब्लॉक आता है दैट इज ब्लॉक 8 कंटेम्प्रेरी लिटरेचर थ्योरी. इसका यूनिट 1 है सम बेसिक इश्यूज. यूनिट 2 है पोस्ट मॉडर्निज्म द बेसिक्स माइकल फकोल्ट. यूनिट 3 साइको एनालिसिस फ्रूड एंड लेकिन. Unit 4 है post colonial theory Sachs, Pewick and Bhabha. Unit 5 is beginning of cultural studies and new historicism. Unit 6 is literary criticism and theory
समिंग अप। इसमें से जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं वो है हमारा यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। इसमें से ये 3 ही हमारे इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं। सो गाइज ये था हमारा सब्जेक्ट 1 MEG 5। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज MEG 7। सो अब हमारा है सब्जेक्ट 2 दैट इज MEG 7 एंड सब्जेक्ट का नाम है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक 1 दैट इज नॉन फिक्शनल प्रॉस। यूनिट 1 है इसमें नॉन फिक्शनल प्रॉस अ सर्वे। यूनिट 2 है स्वामी विवेकानंद, श्री औरोबिंदो एंड आनंदा कोमस्वामी। यूनिट 3 है गांधी। यूनिट 4 इज जवाहरलाल नेहरू। यूनिट 5 इज निराज सी चौधरी एंड यूनिट 6 इज विक्रम सेठ एंड अमिताभ घोष। सो इसमें हमारा ब्लॉक 2 आता है मुल्क राज आनंद अनटचेबल। इसमें यूनिट 1 है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल। यूनिट 2 है इसमें लाइफ एंड वर्क्स ऑफ मुल्क राज आनंद। यूनिट 3 है अनटचेबल, टाइटल, थीम, प्लॉट एंड कैरेक्टराइजेशन। यूनिट 4 है पिक्चर ऑफ फ्रेगमेंटेड नेशन इन अनटचेबल। यूनिट 5 है द गांधीयन इन्फ्लुएंस एंड यूनिट 6 है स्टाइल। ब्लॉक 3 आता है इसमें राजा राव कंथापुरा। यूनिट 1 राजा राव करियर एंड वर्क्स। यूनिट 2 है कंथापुरा बैकग्राउंड। यूनिट 3 कंथापुरा थीम्स। यूनिट 4 कंथापुरा स्ट्रक्चर एंड टेक्निक एंड यूनिट 5 इज कंथापुरा कैरेक्टर्स। यानी बेसिकली इसमें ये जो नॉवल है इसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है यूनिट बाय यूनिट। इसका ब्लॉक 4 आता है अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ डे। यूनिट 1 है अनीता देसाई's लाइफ, वर्क एंड लैंग्वेज इश्यूज। यूनिट 2 क्लियर लाइट ऑफ डे, थीम्स, टेक्निक एंड टाइम। यूनिट 3 इज पॉलिटिकल डायमेंशन, मेजर कैरेक्टर्स। यूनिट 4 इज म्यूजिक एंड माइनर कैरेक्टर्स एंड यूनिट 5 इज अनीता देसाई's contribution to Indian English fiction. नेक्स्ट आता है इसका ब्लॉक 5 दैट इज मिडनाइट्स चिल्ड्रन। यूनिट 1 है इसमें बैकग्राउंड। यूनिट 2 है मिडनाइट्स चिल्ड्रन द डीडॉक्सिफाइड इंग्लिश। यूनिट 3 है थीम्स इन मिडनाइट्स चिल्ड्रन। यूनिट 4 है टेक्निक्स इन मिडनाइट्स चिल्ड्रन। यूनिट 5 is characterization in Midnight's Children and Unit 6 is Midnight's Children as a literary event. ब्लॉक 6 है The Short Story। जैसा कि आपको ब्लॉग के नाम से पता चल रहा है इसमें अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज होंगी इन राइटर्स की। यूनिट 1 है अबाउट द शॉर्ट स्टोरी। यूनिट 2 है R.K. नारायण। यूनिट 3 है अरुण जोशी एंड मनोज दास। यूनिट 4 इज सुभद्रा सिंह गुप्ता एंड राजी नारसिंगम। यूनिट 5 इज शशि देशपांडे एंड गीता हरिहरन एंड यूनिट 6 इज रस्किन बॉन्ड। अब नेक्स्ट इसमें आता है ब्लॉक 7 दैट इज पोइट्री। यूनिट 1 बैकग्राउंड टू इंडियन इंग्लिश पोइट्री। यूनिट 2 इज Henry Darizio and Sarojini Naidu. Unit 3 Sri Aurobindo and Sarojini Naidu. Unit 4 is Nazim Izakal and Kamala Das. Unit 5 A.K. Ramanujan, Arun Kolatkar and Jayanta Mahapatra. Unit 6 is R. Parthasarthi and K.K. N. Daruwal. So इसका लास्ट ब्लॉक आता है ब्लॉक 8 दैट इज महेश दत्तानी तारा। यूनिट 1 है इसमें एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामा। यूनिट 2 है अ प्रीव्यू ऑफ दत्तानीज ड्रामेटिक वर्ल्ड। यूनिट 3 इज रीडिंग तारा एंड यूनिट 4 इज अप्रिशिएटिंग तारा। सो गाइज ये था हमारा सब्जेक्ट 2 दैट इज MEG 7 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब आता है हमारा सब्जेक्ट 3 MEG 8 दैट इज न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। इसका ब्लॉक 1 है इंट्रोडक्शन। यूनिट 1 नेमिंग द डिसिप्लिन। यूनिट 2 अफ्रीकन लिटरेचर, कल्चर एंड पोस्ट नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स इन केनिया नाइजीरिया। यूनिट 3 है कैरेबियन लिटरेचर, इंटेरोगेटिंग नेशनल मिथ्स। यूनिट 4 है साउथ एशिया लिटरेचर। यूनिट 5 है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, इंटेरोगेटिंग नेशनल मिथ्स। यूनिट 6 है कैनेडियन लिटरेचर, स्कैनिंग द लिटरेरी लैंडस्केप। अब आता है इसमें ब्लॉक 2 दैट इज अ ग्रेन ऑफ वीट, न्यूगी व तेहोंग। ये बेसिकली नॉवल का नाम है एंड ये राइटर का नाम है।
यूनिट 1 है अफ्रीका द डार्क कॉन्टिनेंट एंड केनिया। यूनिट 2 है लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स। यूनिट 3 है इसमें मॉडर्न नॉवल इन अफ्रीका। यूनिट 4 है अ ग्रेन ऑफ व्हीट समरी एंड यूनिट 5 में अ ग्रेन ऑफ व्हीट एंड इवेलुएशन। नेक्स्ट हमारा ब्लॉक आता है ब्लॉक 3 अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट वॉल्स सोइंका। यूनिट 1 है इसमें इंट्रोडक्शन टू नाइजीरिया एंड टू यूरोबा वर्ल्ड। यूनिट 2 है वॉल्स साइंकाज लाइफ एंड वर्क्स। यूनिट 3 है अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट समरी। यूनिट 4 इज अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट critical commentary and unit 5 is Wall Soyinka's major dramatic works। अब ब्लॉक 4 आता है नेक्स्ट। इसमें ब्लॉक 4 है हमारा आइस कैंडी मैन बप्सी सिद्धवा। यूनिट 1 है इसमें द ऑथर बैकग्राउंड वर्क्स एंड सिग्निफिकेंस। यूनिट 2 है नरेटिव वॉइसेस इन आइस कैंडी मैन। यूनिट 3 है फेमिनिस्ट इंस्क्रिप्शन इन आइस कैंडी मैन। यूनिट 4 है पारसी आइडेंटिटी इन आइस कैंडी मैन। यूनिट 5 है आइस कैंडी मैन एज ए नॉवल ऑफ पार्टीशन एंड यूनिट 6 है आइस कैंडी मैन अ पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट इसमें आता है ब्लॉक 5 अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास वीएस नायपॉल। यूनिट 1 है नायपॉल एंड हिज क्रिटिक्स। यूनिट 2 है इसमें मिस्टर बिस्वास एंड द तुलसीज। यूनिट 3 है मिस्टर बिस्वास एंड हिज ड्रीम हाउस। यूनिट 4 है वाई डिड मिस्टर बिस्वास वांट अ हाउस। यूनिट 5 है पुटिंग अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास इन पर्सपेक्टिव। अब इसमें हमारा नेक्स्ट ब्लॉक आता है ब्लॉक 6 कैरेबियन पोइट्री। फर्स्ट यूनिट है इसका इंट्रोडक्शन टू कैरेबियन पोइट्री। यूनिट 2 है डेरेक वॉलकॉट, एक राइटर का नाम है। यूनिट 3 डेरेक वॉलकॉट सेकेंड। यूनिट 4 है एडवर्ड कमाउ ब्रिथवेट, ये भी जो है एक राइटर का नाम है फर्स्ट। एंड यूनिट 5 is same as second. Unit 6 the theoretical paradigm for Caribbean literature। इसमें नेक्स्ट आता है ब्लॉक 7 that is the solid Mandela Patrick White। यूनिट 1 है इसमें the novelist and the novel। यूनिट 2 है openings and preoccupations। यूनिट 3 is denizens of the Australian emptiness। यूनिट 4 is messages in motives। Unit 5 is techniques and Unit 6 is perspective। The last block that is block 8 the stone angel Margaret Lawrence। Unit 1 है इसमें novelist and her main thematic concerns। Unit 2 है Hagar and the theme of self alienation। Unit 3 is the stone angel a novel of awakening and Unit 4 is major aspects of novel। सो गाइज ये था हमारा सब्जेक्ट नंबर 3 दैट इज MEG। सो गाइज इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो सिलेबस है वो समझ में आया होगा कि सेकेंड ईयर में किस ब्लॉक में कितने यूनिट्स हैं। सो इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है दैट इज MEG 11, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगी यूनिट बाय यूनिट ब्लॉक बाय ब्लॉक की MEG 11 में क्या क्या इंक्लूडेड है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।